भारत सरकार की अगर माने तो आने वाले वक्त में 5 साल के भीतर ऐसा हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा जिसको हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। इसका नाम दिया गया है कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल। दरअसल इसमें 22 कंटेनर होंगे और इसमें तमाम तरह की अत्याधुनिक व्यवस्थाएं होंगी और इसको हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सकेगा। इस तरह के 2 हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, एक दिल्ली में रखा जाएगा और दूसरा चेन्नई में। दरअसल इस 22 कंटेनर वाले अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था होगी दोनों कंटेनर वाले हॉस्पिटल में। और जब पेंडेमिक की स्थिति आती है या साइक्लोन की स्थिति आती है या जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है कि अस्पताल को ले जाया जा सके तो इसको हवा के ज़रिए भी ले जाया सकता है। और इतना ही नहीं, इसकी व्यवस्था ऐसी होगी कि रेलवे के ज़रिए हो या रोड के ज़रिए हो, ये तमाम अलग अलग माध्यम के ज़रिए जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकेंगे। इसमें ऑपरेशन थिएटर भी होगा, इसमें डॉक्टर की भी मौजूदगी होगी, टेस्टिंग भी होगा और इसमें हॉस्पिटल बेड्स भी होंगे। तो तमाम तरह की जो अत्याधुनिक सुख सुविधाएं होती हैं अस्पताल में, वो तमाम ऐसी व्यवस्था इसमें की जाएगी। दरअसल इसको आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जो है इस तरह के कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। और रणनीति इसके पीछे यही है कि जिस तरीके से कोविड में चुनौती बढ़ी है उससे सीख लेते हुए इस तरीके का अस्पताल जो है वो तैयार किया जा सके। एशिया में पहला भारत ऐसा देश होगा जहाँ पे इस तरह की हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। इससे पहले अमेरिका और कुछ एक देशों में ऐसी व्यवस्था ज़रूर है पहले से, लेकिन एक बार फिर से अगर आपको बताएं तो इसको किसी भी ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सकेगा। और इसमें सीधे तौर पे साफ किया गया है कि एक इस तरह का कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल दिल्ली में होगा और दूसरा चेन्नई में रखा जाएगा, जिसको अलग अलग वक्त पे ज़रूरत के हिसाब से मूव करवाया जा सके। यानी हवा में उड़कर अस्पताल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जहाँ पे लैब टेक्नीशियन से लेके डॉक्टर्स, नर्सेज तमाम लोग उसमें मौजूद होंगे। 22 कंटेनर में कुछ एक कंटेनर ऐसे होंगे जहाँ पे बेड की व्यवस्था होगी, बाकी जगहों पर लैब फैसिलिटीज़ हो जाए, ऑपरेशन थिएटर का इंतजाम हो जाए या जो हॉस्पिटल में इंतजाम जिस तरीके का होता है उस तरह की व्यवस्था की जाएगी। यानी जो 2 कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, एक कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल में 22 कंटेनर होंगे, 100 बेड की व्यवस्था होगी और ऐसे 2 जो हैं वो कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल जो है वो बनाए जाएंगे। अगले 5 साल में ये बनकर तैयार होंगे। इतना ही नहीं, करीब 64,000 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत किया जाएगा, जिसमें कोशिश ये है कि ब्लॉक लेवल तक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना। जिस तरीके से कोरोना की पैंडेमिक ने जो त्रासदी और हाहाकार मचाई, उससे एक सीख लेते हुए भारत सरकार ने ये कोशिश की है, जिसका नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया और उन्होंने ही वाराणसी से इसके बारे में चर्चा भी की थी और बताया भी था कि इस तरीके की योजना है। यानी गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की, मजबूत करने की कोशिश है। और उस दिशा में अगर कहें तो हर ज़िले में 90 से 100 करोड़ रुपए का खर्च जो है अगले 5 साल में किया जाएगा। कुल लागत 64,000 करोड़ रुपए की है। इसमें बेड की संख्या अगर कहें तो एडिशनल बेड जो है वो करीब 37,000 बेड बढ़ जाएंगे। वो ज़िले के अस्पताल हो या फिर टर्शियरी केयर का हॉस्पिटल हो, वहाँ पे बेड की संख्या में इजाफा किया जाएगा। इतना ही नहीं, आने वाले 5 साल में ज़िले में 134 तरीके के टेस्ट किए जा सकेंगे, ये व्यवस्था भी की गई है। साथ में एनसीडीसी का जिक्र आपने कई बार सुना होगा। कोरोना के दौर में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, वो 5 रीजनल ब्रांच इसके बनाए जाएंगे अलग अलग देश के अलग अलग कोने में और 20 यूनिट अलग अलग बड़े शहरों में इसके बनाए जाएंगे। अब तक फ़िलहाल दिल्ली में ही सिर्फ एनसीडीसी का एकमात्र दफ्तर है, जहां से कई बार हमने देखा है कि अधिकारियों को या उनकी टीम को जब इस तरीके की आपदा की स्थिति आती है तो यहाँ से मूव करवाया जाता है। तो कोरोना ने बहुत तरीके की सीख दी है। उसमें 5 रीजनल ऑफिसेज भी एनसीडीसी के खोले जाएंगे अलग अलग जगहों पर। साथ में 20 यूनिट खोले जाएंगे बड़े बड़े शहरों में एनसीडीसी के। एनआईवी पुणे का जिक्र हमेशा आता है जब टेस्टिंग की बात आती है या वायरस का जिक्र आया कोरोना के दौर में, तो वहीं से सबसे पहले पता चला था कि किस तरीके का ये वायरस है। तो एनआईवी के 4 ब्रांच, अभी फ़िलहाल पुणे में ही एकमात्र दफ्तर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उसके 4 और वैसे यूनिट जो हैं, वैसे एनआईवी जो हैं वो खोलने की योजना है। तो तमाम तरीके की जो कोशिश है वो दरअसल डायग्नोस्टिक से लेकर ट्रीटमेंट तक की व्यवस्था मुफीद हो पाए, आसान हो पाए आम लोगों के लिए, ये कोशिश भारत सरकार की है। 5 साल में इसका स्वरूप जो है वो देखने को मिलेगा कि किस तरीके का स्वरूप होगा और कहाँ तक इस ज़मीन पर चीज़ें पहुँचती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक मंशा ज़रूर दिखाई है भारत सरकार ने कि इस तरीके की व्यवस्था की जाए जहाँ पे आम लोगों के लिए
उनके इलाके, उनके कस्बे में इलाज के तमाम इंतज़ाम हों। और दरअसल ये जो सीख मिली है वो कोविड की त्रासदी के बाद ये सीख मिली है। जिस तरीके से कोरोना ने हाहाकार मचाया, और आज भी अगर लोगों की डेथ की बात करें तो संख्या कहीं ऐसा नहीं देती कि आपको सुकून आए। नंबर ज़रूर कम हो रहे हैं, लेकिन मरने वालों की तादाद अब भी ज़्यादा है। तो एक तरीके से कोविड पैंडेमिक ने वो सीख दी है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में काम किया जाए, और उसी के मद्देनज़र जो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है उसकी एक तरीके से नींव रखी गई है। और कोशिश ये की जा रही है कि सुदूर इलाके तक, कस्बे तक, गांव तक, आम लोगों तक स्वास्थ्य व्यवस्था को पहुंचाया जा सके, उसको सुदृढ़ और मजबूत किया जा सके। और इसी दिशा में अगर फिर से आपको दोहराएं तो 2 कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, जिसको हवा के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। 100 बेड की व्यवस्था होगी। साथ में 4 NIV बनाए जाएंगे, जो 4 NIV, अभी एक ही NIV है पुणे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वो 4 NIV बनाए जाएंगे। 5 रीजनल ब्रांच NCDC के खोले जाएंगे। 20 यूनिट अलग अलग बड़े बड़े शहरों में खोले जाएंगे। एक अच्छी खासी रकम जो है वो इसमें खर्च होने की बात आ रही है, 64,000 करोड़ रुपए की। तो कोशिश ये मानना चाहिए कि जिस तरीके की मंशा भारत सरकार दिखा रही है अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को लेकर, अगर वो ज़मीन और धरातल पर उतरती है तो कई लोगों की राह आसान हो पाएगी। गांव कस्बों के लोग जो धक्के खाते हैं बड़े बड़े शहरों में, उनकी मुश्किलें आसान हो पाएगी। उनका टेस्ट जो है या इलाज उनके ज़िले के अस्पताल में ही मुमकिन हो सकेगा। क्योंकि अभी आप अक्सर देखते होंगे कि छोटे शहरों के लोग बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस तरीके की व्यवस्था या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके दम पे उनका इलाज मुमकिन हो पाए। और अब उसी को मुमकिन करने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ हैं आपका इलाज वहीं बेहतर हो पाए। तो आप ये खुद सोचिए कि अगर ज़िले के एक अस्पताल में 134 तरीके के टेस्ट मुफ्त में किए जा सकेंगे अगले 5 साल में, तो कितनी राहत बढ़ सकती है। लेकिन सारा जो दारोमदार है और ज़िम्मेदारी है वो इस बात को लेकर है कि ये धरातल पर, ज़मीन पर उतर पाए। कम से कम जिस कोरोना को लेकर हमने हाहाकार देखा, अगर उससे हम कुछ सीख लेते हुए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी सराहना होनी चाहिए। और इस तरीके की चीज़, अगर इस तरह की पहल होती है तो आम लोगों के मद्देनज़र वो पहल की जा रही है। और ये पहल जो है वो अगले 5 साल में आपको धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। अगर भारत सरकार की बात को अगर माने, अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है तो बहुत हद तक जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो कमी है गाँव देहात के इलाकों में, कस्बों में, उसकी एक भरपाई हो सकेगी। ब्लॉक लेवल तक की बात की गई है, ज़िले स्तर की बात की गई है। तो सुदृढ़ करने की दिशा में ये एक पहल है। और कोई भी देश विकसित या प्रगति तभी करता है जब उसकी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी होती है, उसके लोग स्वस्थ होते हैं। और उस दिशा में इसकी नींव रखी गई है और धीरे धीरे ये योजना पे काम होना भी शुरू होगा और चीज़ें भी नज़र आएंगी कि किस तरीके से धरातल पर इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।